आज का अपना टॉपिक है मोटिवेशन। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके प्रोसेस क्या होते हैं और उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोसेस बाय विच ए पर्सन एफर्ट्स आर एनर्जाइज्ड, डायरेक्टेड एंड सस्टेन्ड टुवर्ड द अटेनिंग ए गोल। मतलब कि मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गोल को प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रयास को इनर्जाइड कर दिया जाता है, इनर्जेटिक बना दिया जाता है और ऐसा डायरेक्टेड किया जाता है कि वो बढ़िया से काम को कर सके और इसको सस्टेनेबल बना दिया जाता है। मतलब कि जब तक काम करेगा तब तक बढ़िया से काम करता रहेगा। इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति है ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको काम करने में नहीं मन लग रहा है या फिर काम को स्लो कर रहा है, तो मोटिवेशन तैयार किया जाता है। इसके कई मेथड होते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि मोटिवेशन कैसे कैसे किए जाते हैं, कैसे कैसे मोटिवेशन दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस डेफिनेशन से समझ में आता है हमें कि मोटिवेशन हम उसे कहते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को चेंज कर दिया जाता है, उसके थॉट को, उसके माइंड सेट को बदल दिया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में बढ़िया से परफॉर्म कर सके और उसका मेन लक्ष्य हो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की प्राप्ति करना। चलिए देख लेते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। सबसे पहला इम्पोर्टेंस है इसका विलिंगनेस। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी व्यक्ति होता है तो उसको काम करने की इच्छा की बढ़ा दी जाती है। उसको जो काम करता है, मान लीजिए कोई धीरे धीरे काम करता है, उसको काम में मन नहीं लग रहा है, तो उसको मोटिवेट किया जाता है। उसके भी कई प्रकार है, कैसे मोटिवेट करना है उसको हम अपने अगले वीडियो में बता देंगे। तो उसको ऐसे मोटिवेट कर दिया जाता है कि उसको काम करने की इच्छा बढ़ जाती है और वो बढ़िया से काम करने लगता है ताकि परफॉर्मेंस भी उसका बढ़ जाता है। दूसरा मेरा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता को बढ़ा दिया जाता है। मतलब कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन में वृद्धि हो जाती है, एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है। तीसरा है मेरा रिलेशनशिप। मोटिवेशन करने से रिलेशनशिप भी बढ़ता है। जैसे वर्कर के बीच में जो भी कोई झगड़ा और विवाद हो रहा है तो रिलेशन बढ़ जाता है और बढ़िया व्यवहार हो जाता है। इसमें मैनेजर वर्कर का रिलेशन बढ़ जाता है, वर्कर सुपरवाइजर का रिलेशन बढ़ जाता है। तो इस तरह से मोटिवेट किया जाता है उसको कि जो भी रिलेशनशिप खराब हुआ रहता है या किसी झगड़ा झंझट हुआ रहता है तो वो सब रिलेशनशिप में आ जाते हैं और बढ़िया से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं और बढ़िया से एक साथ मिलकर किसी भी काम को करते हैं। चौथा मेरा आता है जॉब सेटिस्फेक्शन। जैसे कि विलिंगनेस तो आ ही गया, एफिशिएंसी बढ़ गया, रिलेशनशिप बढ़ गया, तो जॉब सेटिस्फेक्शन तो होगा ही। जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि जो भी हमको चाहिए जॉब में वो हमें मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। तो जब हमारे सारे वर्कर मोटिवेट हो गए हैं, सारे सुपरवाइजर वर्कर मैनेजर हमारे मोटिवेट हो गए हैं और काम को बढ़िया से कर रहे हैं, जैसे करना चाहिए था वैसे कर रहे हैं, तो हमारा तो जो भी लक्ष्य है कि उसका प्राप्ति होगा और जो भी मेरा टारगेट है वो तो कंप्लीट हो जाएगा ही। तो उसको हम बोलते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। इससे हम समझ गए कि मोटिवेशन के इम्पोर्टेंस क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस होते हैं मोटिवेशन के, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। बिना मोटिवेट किए वर्कर की एफिशिएंसी को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़िया से परफॉर्म करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में बढ़िया से परफॉर्म करने के लिए, गोल को अटेंड करने के लिए ये मेरा मोटिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और चलिए देख लेते हैं इसके प्रोसेस क्या होते हैं। पहला है मेरा एनालाइज ऑफ सिचुएशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन होता है पहले हम उसको एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं कि कौन से चीज़ को हमको सुधारना है और क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को पहले हम देखते हैं और सिचुएशन के हिसाब से हम कोई भी एक्शन लेते हैं। दूसरा है मेरा प्रिपेयरिंग एंड सेलेक्टिंग टूल। जैसे कि हम जो भी सिचुएशन को देख लिए रहते हैं तो उसको हम प्रिपेयर करते हैं कि इसको कैसे मोटिवेट करना है और उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा एक्शन लिया जाए मोटिवेट करने के लिए। तीसरा है मेरा अप्लाइंग। अप्लाइंग का मतलब है कि जो भी हम सेलेक्ट कर लिए उसको अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जिनके बीच भी मोटिवेशन पैदा करना होता है, मान लीजिए कि वर्कर के बीच मोटिवेशन करना है या फिर सुपरवाइजर के बीच करना है, तो उनके बीच हम अप्लाई कर देते हैं उस एक्शन को। जो भी मोटिवेशन का मेरा तरीका रहता है उसको हम अप्लाई कर देते हैं और फिर देखते हैं मेरा रिजल्ट। फॉलोअप का मतलब हो गया कि हम उसका रिजल्ट देखते हैं, क्या रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो एज ए फीडबैक हमको फिर से प्रोसेस को रिपीट करना होगा मॉडिफाइड करने के बाद। तो हम इसको ओवरऑल समझ लिए कि सबसे पहले हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, मतलब कि समझते हैं क्या सिचुएशन है,
और उसके बाद से हम उसको प्रिपेयर करते हैं कौन सा तरीका अपनाया जाए मोटिवेट करने के लिए, और उसमें से एक बेस्ट तरीका को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जिनके बीच में मोटिवेशन पैदा करना होता है उनके बीच अप्लाई करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या मेरा रिजल्ट आ रहा है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर से एज ए फीडबैक हम समझ लेते हैं कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर उसके बाद से प्रोसेस में थोड़ा मॉडिफाइड किया जाता है और फिर से अप्लाई किया जाता है। तो ये मेरा होता है प्रोसेस, मोटिवेट करने के प्रोसेस होते हैं ये सारे। चलिए देख लेते हैं इसके टाइप्स, मतलब कि मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मेरा पॉजिटिव, इंट्रिंसिक, निगेटिव एंड एक्सट्रिंसिक। पॉजिटिव मोटिवेशन में ये होता है कि मतलब कि जो भी मोटिवेट किया जाता है पॉजिटिव तरीके से किया जाता है। जैसे कि बताया जाता है कि अगर आप इस काम को कर देंगे तो आपको इतना प्राइस दिया जाएगा, अगर आप इस काम को कर देंगे तो आपकी सैलरी इतनी बढ़ा दी जाएगी इत्यादि। पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करने का तरीका अपनाया जाता है ताकि वर्कर के बीच काम के एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। फॉर एग्जांपल, यदि कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो उसको आप बोलेंगे, अगर दिन भर में इस किसी काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, आप सिचुएशन को देख लिए और बोलते हैं इसको कि अगर आप इस काम को कंप्लीट कर देते हैं तो आपको 500 रुपया दिया जाएगा, तो क्या करता है कि वो एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटमेंट भर जाता है उसके अंदर और काम करने लगता है। तो दिन भर में उस काम को कंप्लीट कर देता है। अब समझिए कि वो 1000 का काम कर देता है और आपको 500 रुपये उसको एज ए प्राइस देना होता है। तो ये होता है मोटिवेशन एज ए पॉजिटिव तरीके से। दूसरा मेरा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है कि नेगेटिव तरीके से किया जाता है मोटिवेशन। इसमें क्या किया जाता है कि वर्कर को धमका दिया जाता है, उसको बता दिया जाता है कि अगर इस काम को नहीं करोगे, अगर लेट से आओगे तो तुम्हारी सैलरी काट दी जाएगी, ये पनिशमेंट दिया जाएगा इत्यादि। नेगेटिव तरीके से उसको धमकी दिया जाता है ताकि वो काम को बढ़िया से कर सके, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव भी होता है। लोग डरते हैं कि मेरी सैलरी कट जाएगी या फिर मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो इसके वजह से वो बढ़िया से काम करता है, जो भी काम करना होता है वो मन लगा के करता है। तीसरा मेरा होता है इंटर्नशिप मोटिवेशन। इंटर्नशिप मोटिवेशन जो होता है इंटरनल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी व्यक्ति कार्यरत रहता है तो उसमें उसकी पोजीशन को देखकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाती है ताकि वो काम को अपने बढ़िया से कर सके और बढ़िया से रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए। इसमें पावर को देखा जाता है और व्यक्ति के पावर को बढ़ा दिया जाता है ताकि वो अपने लोअर लेवल के मैनेजर को या फिर वर्कर को अपने अंडर करके उसको प्रेशराइज करके काम को निकलवाए। तो जब उसके पास पावर बढ़ जाता है तो किसी को भी प्रेशर दे सकता है काम को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे भी मोटिवेशन दिया जाता है जो कि इंटर्नशिप होता है। इसमें केवल इंटरनल फैक्टर को कंसीडर किया जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा होता है। चौथा मेरा होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कि एक्सटर्नल पावर जो होता है। तो इसमें एक्सटर्नल पावर जो ये होता है कि उसमें जो भी व्यक्ति कार्यरत रहते हैं तो उसके इंसेंटिव, बोनस और रेस्ट इत्यादि उनको बढ़ाया जाता है, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर होता है। इसमें जो होता है ये फाइनेंशियल रूप से होता है। इसको मोटिवेशन करने के लिए पैसा लगता है। जैसे कि जो भी व्यक्ति का मोटिवेशन देना होता है तो उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, उसकी बोनस बढ़ा दिए जाते हैं, उसके जो भी स्टीफन होता है वो भी बढ़ा दिया जाता है, और उसकी छुट्टियां बढ़ा दी जाती है, रेस्ट करने के लिए भी बहुत सारा किया जाता है। तो जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ये लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में इसको ऑपरेट किया जाता है। इसको हम ओवरऑल देखें तो मेरा पॉजिटिव जो होता है ये हो गया मेरा, जो मनी देकर या फिर जो भी पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट किया जाता है उसको हम पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं। नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब हो गया कि हम उसको धमका करके जो काम करा रहे हैं, तो मेरा नेगेटिव मोटिवेशन में चला गया। और इंटर्नशिप मोटिवेशन हो गया जो भी हम पावर देकर, अथॉरिटीज़ देकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर मोटिवेट करते हैं, तो ये मेरा होता है इंटर्नशिप। और जो मेरा एक्सटर्नशिप होता है ये पे स्केल, ग्रेड और सैलरी, रेस्ट इत्यादि जो भी हम बढ़ा कर मोटिवेट करते हैं, तो मेरा होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा।